What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? This is RJ Rocky Boy from FM 95 Radio 1. And with me right now, none other than Bollywood के फुकरेस in the house, Varun Sharma and Manjot. जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। क्या हाल है मेरे भाई? बैंगिंग स्टार्ट टू मॉर्निंग, मतलब क्या बैंगिंग स्टार्ट है आज की सुबह का। इतना एनर्जेटिक, मतलब ऐसे लग रहा है कि फुल रॉकी बॉक्सिंग रिंग में से निकल के बाहर आ गए। सुपर डुपर नीचे ऊपर एक्साइटेड टू सी यू गाइज एंड ऑनेस्टली आप लोगों को फिल्मों में देखा है, अलग देखा है, साथ में देखा है, लेकिन जब भी देखा है आपने जी भर के खुशियां बांटी है और हम पेट पकड़कर हंसे हैं। तो आपका खूब खूब स्वागत है हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू में। वरुण, मंजोत, हम डेफिनेटली आज जिस विषय के लिए मिले हैं, जिस चीज के लिए आपका इंटरव्यू कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दोनों के हालचाल कैसे हैं, मुंबई का माहौल कैसा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुंबई का माहौल एकदम रापचिक है इस टाइम पे, मतलब बारिशें हो रही है बहुत ज्यादा एंड मतलब मेरे को लग रहा है बाकी सब ठीक है, एसिडिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि माहौल ऐसा है जिनमें 4-5 कप चाय पी जा रही है, तो मतलब जब भी बाहर देखो मन करता है चाय पीने का। 5-6 कप चाय हो जाती है दिन के, मुझे लगता है एसिडिटी ज्यादा खराब कर देगी मामले, बाकी तो सब सही है। और मंजोत, आपके क्या हाल है? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है आज। मैं रास्ते में आ रहा था, ऑटो से आ रहा था आज मैं, और किसी साइड से मैं फोन पे बात कर रहा था और साइड से इतनी तेज मेरे मुंह पे पानी आया, आई थिंक टायर से वो निकल के फेस पे। तो मुझे था ये बारिशें क्यों होती है, मुझे बारिशें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहीं पे भी हो, लेकिन मुझे बस देखना पसंद है, बालकनी में बैठ के चाय पीना। भाई बारिशें क्यों होती हैं वो ठीक है, ऐसे बेवकूफ क्यों होते हैं जो इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं जहां पे पानी होता है? यस, एब्सोल्युटली, उन बेवकूफों को कोस। एब्सोल्युटली राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस एंड एवरीवन जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि सोनी लिव पर एक अमेजिंग वेब सीरीज आ रहा है जिसका नाम है चुचपा। अब नहीं, नहीं 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 नहीं, उसका नाम है हुत्सपा, सी साइलेंट है। ओके, तो मतलब आपने सच में लोगों को ये दूसरा या गूगली डाल के ना कंफ्यूज कर दिया है अपनी कैरेक्टर्स की तरह और अपने फिल्मों की तरह, कि इस बार भी मतलब सरप्राइज तो मिलना ही मिलना है। लेकिन वन कॉम्प्लीमेंट वरुण शर्मा आपके लिए भी एंड मंजोत आपके लिए भी, जब जब आपको फिल्मों में देखा है, जैसे कि लाइक वरुण को फुकरे में देखा, छिछोरे में देखा, किस किस को प्यार करूं में देखा, रूही में देखा, हर बार एक ऐसी चीज होती है वरुण जो ना आपकी कैरेक्टरिस्टिक को बड़ा अच्छा करके बाहर लेकर आती है एंड लोगों को छू जाती है। मंजूत, आपके लिए भी ओए लकी लकी ओए में आपका जो कैरेक्टर देखा एकदम अलग, फुकरे में देखा एकदम अलग, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में माँ कसम डायरेक्टर ने आपको नचवा भी दिया और आपने नाच भी लिया। तो मतलब वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि हर फिल्म में आप दोनों को साथ में देखो या अलग अलग देखो, हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है एंड वो देखने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये जो हुत्सपा है, जो वेब सीरीज आ रहा है और आप दोनों ने वेब प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम साथ में काम किया है, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस आफ्टर फुकरे एंड बॉलीवुड ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म? यार बहुत ज्यादा मजेदार एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग शो है रॉकी भाई। हुत्सपा जो शो है, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद वन थिंग व्हिच इज एम्बेडेड इन आवर ब्लड, व्हिच इज कॉल्ड द इंटरनेट। तो डिजिटल दुनिया में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या मैडनेस होती है, क्या क्या क्रेजीनेस होती है, उसकी गुड साइड भी है, उसकी एक हल्की सी डार्कर साइड भी है। और हुत्सपा जो शब्द है, ये एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है ऑडेसिटी या एक्सट्रीमनेस। तो
और वो हमारे शो में बड़े अच्छे से कैप्चर होते हैं कि किस एक्सट्रीम तक जो लोग हैं, एक एक बेशक वो वैलिडेशन सीख करने के लिए हो, बेशक वो रिलेशनशिप्स को वर्क करने के लिए हो, इंटरनेट के माध्यम से किस एक्सट्रीम तक लोग जा सकते हैं और उसके क्या रेपरकशंस होते हैं, वो पूरा का पूरा शो है हुत्स्पा। और बहुत मजेदार था क्योंकि एक ऐसी चीज जो कि बहुत आज के टाइम पे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में एकदम मतलब गठबंधन है इंटरनेट और ह्यूमंस का, हम सब का। एंड आई थिंक उसके ऊपर एक आधारित शो बहुत जरूरी था। एंड वी फील ग्रेट कि हम दोनों को मौका मिला दोबारा इकट्ठे करने का, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ कोई प्रोजेक्ट में एसोसिएट होते हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्या बात। मंजूत, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा है, और मेरी आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे टफ शूट रहा है ये। बाकी तो वरुण ने सब बताया है शो के बारे में, बट जब मैं पहले दिन शूट पे गया था, आई वाज लाइक कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब आपके सामने कोई को एक्टर नहीं है, आपको सब कुछ आपको अपने रिएक्शंस इमेजिन करके एक्ट करना है। आपको आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते। आपको एक ब्लैंक स्क्रीन, अगर आपके लैपटॉप की ब्लैंक स्क्रीन है, वहां पे आपको एक्टिंग करने की, कहाँ पे आपको चैट करना चाहिए। तो बड़ा ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। मतलब आप अपनी आई बॉल, आपके फेस पे कैमरा है, आप अपनी आई बॉल जरा सी शिफ्ट करेंगे तो आपकी लुक खराब हो जाएगी, आपको दोबारा से टेक करना। तो ये बहुत ही टेक्निकल साउंड शूट था, और बहुत ही चैलेंजिंग था, और काफी मजा आया, काफी कुछ सीखा है मैंने इस शो से। और एंड ऑब्वियसली सब फुकरे टीम वापस काम करने में, ऑब्वियसली आई वाज वेरी एक्साइटेड। साथ में काम कर रहे हैं और आपको ज्यादा मजा भी आता है, एक खुशपा रहता है आपकी लाइफ में, अगर आप ऑलरेडी जानते हो लोगों को जिनके साथ काम करने वाले हो, ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो बहुत ही मजेदार चीज थी। ओके, हुत्स्पा का अगर यिज़िदी में, जैसे वरुण ने हिब्रू का मतलब समझाया, अगर यिज़िदी में मीनिंग निकाले तो उसका मीनिंग होता है फियरलेसनेस। हुत्स्पा का यिज़िदी लैंग्वेज में अगर मीनिंग निकाले तो फियरलेसनेस होता है। इस सीरीज में, इस शो में फियरलेसनेस वाला कैरेक्टर किसका है? वरुण आपका है या मंजूत आपका है? हर एक किरदार का भाई अपना एक उसका फियरलेसनेस टाइप की किरदार है, क्योंकि वो जिस सिचुएशन में, तो 5 अलग कहानियां हैं, 5 अलग कहानियां हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू द इंटरनेट, लेकिन उन पांचों की कहानी में एक फियरलेसनेस है कि वो भी किस एक्सट्रीम तक, किस ऑडेसिटी में जाके वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मंजोत का एक जो किरदार है, वो मंजोत आपको बताएगा कि वो क्या प्ले कर रहा है। मैं अपना बताता हूँ, जैसे मेरा किरदार है विकास, और शिखा की एक लव स्टोरी है जो कि शिखा तान्या मनिक का प्ले कर रही है। तो विकास और शिखा की लव स्टोरी है, जो इनके हमेशा रिलेशनशिप साथ में होता है, और कोई सर्कमस्टांस की वजह से वो रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाता है। तो इमोशन सेम है, फीलिंग सेम है, प्यार सेम है, लेकिन जस्ट बिकॉज दो इंडिविजुअल्स फिजिकली प्रेजेंट नहीं है एक दूसरे के अराउंड, और वर्चुअली ही प्रेजेंट है ऑल द टाइम, तो क्या कॉम्प्लिकेशन और रिश्तों में क्या चीजें और परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, जो कि अगर आप थर्ड आई पर्सपेक्टिव देखेंगे आपको लगेगा कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर जस्ट टू बीइंग्स नॉट फिजिकली बीइंग प्रेजेंट विद ईच अदर, what differences can it get, what differences can it make? So it has a lot of other things, and then how it basically changes the graph for their relationship. तो इसमें बहुत रिलेटेबिलिटी है और रियलिस्टिक चीजें हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब हर दूसरा इंसान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, अब तो शॉर्ट डिस्टेंस भी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। मतलब अपने घर से साथ वाले घर में अगर बात करनी है तब भी वर्चुअल का ही सहारा लेना पड़ता है। तो आई थिंक तो उससे बहुत चीजें रिलेट कर पाते हैं यार, हम बहुत चीजें रिलेट कर सकेंगे। ऐसी अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग चीजें, जिसमें आई थिंक लोग एक दूसरे को की झलक या अपने दोस्तों की झलक उनको देखने को मिलेगी मिलेगी। मंजू, टेल मी समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर जो है वो है ऋषि। और ऋषि बड़ा ही नाइव बंदा है, बड़ा ही प्यारा डाउन टू अर्थ बंदा है, और उसको बस एक उसकी लाइफ का गोल ये है कि जिससे वो प्यार करता है बस उसे कन्फेस कर दे जाके कि यार देख मेरी लाइफ में आ जा। पर उसमें ऑब्वियसली वो हुत्स्पा नहीं है। और बट वही मैं जैसे बता रहा था, जैसे फियरलेसनेस आप बात कर रहे थे कि हर कैरेक्टर में ना फियरलेसनेस ऐसे ग्रो हो रही है धीरे धीरे, हर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो।
और ये जो ऋषि बंदा है उसकी फियरलेसनेस भी ग्रो होती है आगे चल के। वो तब होती है जब वो एक वेब ऑनलाइन एक कैम गर्ल से मिलता है जो एलनाज प्ले कर रही है, वाइल्ड बटरफ्लाई उस कैरेक्टर का नाम है। तो वो जब वाइल्ड बटरफ्लाई से मिलता है ऑनलाइन, उसको समझ आता है, वो उसको इतना गाइड करती है, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है, वो मैं अपने बारे में पूछता हूँ, और वो कैसे उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, वो होता आता है, और कैसे ऋषि जो है वो अपना वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल कर लेता है। और ये पता चलेगा शो देखने के बाद कि वो कन्फेस कर पाता है कि नहीं चीजें अच्छी होती हैं कि नहीं, बट हाँ जो फियरलेसनेस है वो आ जाता है ऋषि में। आप दोनों ने साथ में काम किया है, आप दोनों ने इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों पर भी काम किया है, तो डेफिनेटली हमारी फेवरेट तो फिल्म फुकरे है ही है आपकी। और माशाल्लाह ये शो देखने के बाद ये शो भी हमारा वेब पोर्टल पर आने वाला फेवरेट शो बनेगा, क्योंकि आप दोनों एक स्क्रीन पर भले ही साथ हो ना हो लेकिन एक शो में साथ दिखने वाले हैं, क्योंकि वरुण ने पूरा शो का फॉर्मेट समझाया कि किस तरह से 5 अलग अलग जिंदगियां वेब पूरा जो डार्कर साइड है लाइटर साइड है उसमें जी रही है। लेकिन वरुण की बात करें मंजोत, तो उनके कितने अलग अलग किरदार हमने देखे हैं। छिछोरे में है, रूही वाला तो मेरा माँ कसम फेवरेट है, पलट पलट वो तो मेरा भी फेवरेट है। माँ कसम वरुण, मैं वो सीन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज भी रिपीट मोड पे रिवाइंड जाता हूँ, वापस देखता हूँ, रिवाइंड जाता हूँ। ये कम से कम मैं 5 से 7 बार कर चुका हूँ, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मंजोत, वरुण आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, इनके निभाए हुए कौन से कैरेक्टर्स हैं, और आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आपको बड़ा अच्छा लगा? आई थिंक सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मतलब आप छिछोरे ले लो, फुकरे ले लो, वी स्टार्टेड विद फुकरे, सो तब हमारा बॉन्ड बन रहा था, हम एक दूसरे को जान रहे थे, उस टाइम पे शूट चल रहा था, बहुत मस्ती होती थी। तो लाइक आई वाज सो हैप्पी, इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स, इतने किरदार इतने बढ़िया निभाए हैं वरुण ने। आप ले लो, रूही ले लो, एज यू सेड, वो भी मैं इतना, जब मैं स्क्रीनिंग पे गया था रूही की, मैं इतना हंसा था उस फिल्म में, इतना हंसा था। पीछे मैं और अली पीछे बैठ के इतना हंस रहे थे थ्रू आउट। और आप जी जैसे बोला पलट पलट पे, मैं आई वाज लाइक मैं गिरने वाला था सीट से, इतनी मुझे मजा आया था। और एक वरुण का कैरेक्टर मुझे बड़ा प्यारा लगता है, किस किस को प्यार करूं में, जो उन्होंने पड़ोसी वाला कैरेक्टर, माँ कसम, इतना फनी लॉयर अगर मेरी जिंदगी में हो एज अ फ्रेंड, तो मुझे और किसी ग्रुप की या किसी दोस्तों की जरूरत नहीं है। लेकिन वरुण, कम बैक टू यू, अगर मंजोत की बात करें तो मंजोत की भी कुछ फिल्में हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जैसे कि ओए लकी लकी ओए में उन्होंने अभय देओल के यंगर वर्जन का कैरेक्टर प्ले किया है, एंड माँ कसम वो जो बर्थडे पे गेट वेल सून वाला कार्ड देके आते हैं, दैट वाज फैब। इसके अलावा स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, उड़ान में बड़ा अच्छा काम किया है। आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है उनकी फिल्मों में से कोई एक? मेरा जेन्युइनली मुझे ओए लकी लकी ओए बहुत अच्छी लगी थी एज अ फिल्म। मैंने इसको बोला भी था, क्योंकि जब हम फुकरे स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे, हम अभी भी आई एम श्योर मंजोत हम सबके सीनियर होते थे, क्योंकि इन्होंने 2-3 फिल्में उस टाइम पे करी थी, हम सारे नए नए थे, तो ये सीनियर होता था। और मतलब हम फिल्म में कहीं पे जैसे हम शूट कर रहे होते थे कुछ है, तो सारे मंजोत से मिलने आते थे और कहते थे, क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी आई थी, और ओए लकी लकी ओए ऑब्वियसली बीइंग दैट सच अ ग्रेट फिल्म दैट इट इज, तो हमको ना, पुलकित को भी और मेरे को भी, हम सोचते, हमने कहा ये वो, क्योंकि जेन्युइनली सबसे सीनियर मंजोत था उस फिल्म में। सबसे ज्यादा फिल्में मंजोत ने करी थी फुकरे से पहले। आई थिंक 3 फिल्में करी थी तूने, 4? 3 उड़ान, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ओए लकी लकी है ना? हाँ तो चौथी फुकरे थी। हाँ, चौथी फुकरे थी। पुलकित की वो दूसरी पिक्चर थी, मेरी वो पहली फिल्म थी। अली 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 की भी थी, अली वो 3 इडियट्स। हाँ, अली ने भी एक फिल्म, वो 3 इडियट्स नहीं, उसने 2 फिल्में करी थी पहले। तो हम सब ने करी थी, तो ये सबसे ज्यादा सीनियर होते थे। और मतलब इतना मजा आता था, हम दिल्ली में हम कहते थे, भाई हम ठीक कर रहे हैं, भाई हम ठीक कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं, भाई बता दे कुछ। मैं इसीलिए ये वाला गाना भी लेकर आया है आज। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो इतना मजा आता था यार, हम दिल्ली में सारा घूमते थे, ये वो और करते थे, एंड
3 4 वो स्टेप कैसा था? क्या था वो? हाँ अरे वो स्टेप कैसा था? ट्रस्ट मी, आप साथ में आते हैं, अलग अलग भी आते हैं, पर हम मजा कराते हैं। तू मेरा ये जो भाई गाना है। ये गाने के जो डायरेक्टर हैं, ये जो गाना गाने के भाई, एक डायरेक्टर बड़ी हैं, इंटरेस्टिंग उन्होंने ट्रिविया, ही तो डायरेक्ट किया है। ये गाना जिन्होंने डायरेक्ट किया था, ये जो गाना जिन्होंने डायरेक्ट किया था, जैसे मदद करे, उन्होंने ये शो हुस्पा डायरेक्ट किया है। लवली देख लवली रहे हो? लवली, दिस इज सो ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल। लेकिन यू नो It's all interconnected. वाओ वाओ वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। एंड ये एक्चुअली यू नो ब्लड ब्रदर्स नहीं, लेकिन जो दोस्ती वाले भाई होते हैं ना, उनका एक टाइम का ये एंथम बन चुका था, जहां पर लोग हमेशा दोस्तों के साथ मतलब कंधे पे हाथ रख के बोलते थे, तू मेरा तू मेरा तू मेरा भाई है, ठीक है। एंड दैट वाज सो ब्रिलियंट। एंड आई मस्ट बिलीव कि आप दोनों यू नो फिर एक बार साथ में आ रहे हैं आफ्टर फुकरे एंड फ्यू प्रोजेक्ट्स। नाउ यू नो वेब सीरीज में भी हमें ये केमिस्ट्री देखने को मिले। आप खूब तरक्की करें एंड खूब मजा करवाए, क्योंकि शो के फॉर्मेट के बारे में आपने बताया। एंड आजकल जिंदगियां हमारी व्हाट्सएप पे, लेकिन यू नो सोशल मीडिया पे अटकी हुई है। वरुण एंड मंजोत, ये सवाल आप दोनों के लिए, आप दोनों में से सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे कौन टाइम स्पेंड करता है? मैं तो नहीं करता। मैं करता हूँ, मैं लिमिटेड करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं दोनों का कि मैं उठने के साथ और सोने से पहले और पूरा दिन ही फोन पे टक 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 करके देखता रहता हूँ, स्क्रॉल करता रहता हूँ। मेरे मेरे मतलब ऐसे अभी तक अंगूठे उतने सूजे नहीं है, वैसे अच्छे खासे हेल्थी है, लेकिन ऐसे सूजे नहीं है कि स्क्रॉल कर करके अपना वैसे हो जाए। तो मैं लिमिट में करता हूँ यार रॉकी भाई, और मुझे लगता है लिमिट में ही करना चाहिए। मतलब मैं हमेशा से ये चीज कहता हूँ कि इंटरनेट या सोशल मीडिया को जिंदगी का हिस्सा बनाओ, उसको जिंदगी मत बना लो। ओके 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 ओके। आजकल यू नो मंजोत, साइबर क्राइम के काफी किस्से बाहर आ रहे हैं, एंड हुस्पा से डेफिनेटली लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, स्पेशली हमारी यंगस्टर जनता को जाएगा कि यू नो किस तरह से हमें कुछ चीजों का उपयोग करना है, बट यू नो एग्जैजरेट करके उसी पे जिंदगी निर्भर नहीं करनी है। यू नो आपके साथ जिंदगी में कभी साइबर क्राइम का फंडा या फिर किसी ने यू नो सोशल मीडिया पे चैट करके यू नो फंसाने की कोशिश की, ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ जिंदगी में हुआ है वरुण, मंजोत? यार मेरे साथ मैक्स टू मैक्स ये हुआ है, मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया था। उन्होंने कोई लिंक भेजा कि आप इस पे क्लिक करो, ये है वो है, और मैंने क्लिक किया और मेरा नेक्स्ट डे मेरा हैक हो गया था। फिर मैंने ऑब्वियसली कंप्लेंट की और मुझे वापस मिला। और उस बंदे का हुस्पा देखो, मुझे कह रहा है यार तुम मेरा फेसबुक पेज कैसे ले सकते हो वापस, दिस इज सो रॉन्ग, मैं केस कर दूंगा, मैंने आई हैव पेड फॉर दिस। तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। मैंने कहा क्या मतलब, इतने सालों से पेज है। तो आई डोंट नो यार, कई बार डर लगता है यार कि कई लोग बहुत ज्यादा फायदा ना उठा लें इस चीज का। तो आपको बहुत ही बैलेंस होके चलना पड़ता है यार सोशल मीडिया पे। हल्का सा भी आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया ना, सो हैप्पी बर्थडे। वरुण, आपके साथ ऐसा कोई किस्सा? यार मेरे साथ ऐसा किस्सा नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त यार हैं करीबी, जो फिल्म इंडस्ट्री में ही है। बाकी लाइक मेरे को एक्टर्स मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा। एक ना बीच में साइबर क्राइम का तो नहीं था, बट आई थिंक साइबर क्राइम का ही होगा, वो हिस्सा माना जाएगा उस चीज को। तो बेसिकली क्या होता था भाई, जैसे मान लो मेरे फोन पे ना मनजोत सिंह, जैसे मनजोत का नाम अगर मेरे फोन पे स्टोर्ड है, तो मनजोत के नाम से मुझे फोन आएगा, और लेकिन मनजोत नहीं होगा, वो कोई अलग से बंदा हैक करके मेरी फोन डायरेक्टरी और मेरे को वैसे करके आएगा। तो मैं उठाता था तो अलग कुछ बातें करते रहते थे। फिर तो ऐसे ही मान लो जैसे मनजोत ने करा, मेरे फोन पे ऐसे मनजोत सिंह आया, या फिर मान लो अली फजल जैसे है कि स्टोर्ड है, तो अली कॉलिंग आएगा, तो मैं कहूंगा हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसा है ये वो, और सडनली कोई और बंदा बात करेगा और रैंडमली कोई चीज होगी, तो वो आपकी फोन डायरेक्टरी को हैक करके आपको कॉलिंग करके ऐसी बातें बुतें करने के लिए या वैसे करने के लिए, ये बहुत होता था बीच में कुछ। फिर उसके बाद जाके आई थिंक कंप्लेंट वगैरह करी तो सब साइड हो गया, बट ऐसे होता था। बट थैंक यू सो मच वरुण, थैंक यू मंजोत, आपने आपका कीमती समय हमें दिया, बहुत मजा आया। एंड यू नो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू
कि मैं सिर्फ एक का नहीं 2 फुकरों का साथ में इंटरव्यू कर पाया। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर हुड्सपा। एंड जो मैसेज आप सोसाइटी को देना चाहते हैं, हमारी यंगस्टर जनता को देना चाहते हैं, वो उन तक पहुंचे एंड लोग इस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करें, गलत इस्तेमाल ना करते हुए गलत रास्ते पे ना चल पड़े, ऐसा एक मैसेज सोसाइटी को मिले। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट टू सोनी लिव एज वेल विद दिस वंडरफुल शो। बहुत मजा आया, इट्स अ लवली एक्सपीरियंस, फैन मोमेंट। अरे थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आप प्लीज शो देखना और बताना कैसा लगा। पक्का, हाँ डन भाई है। प्लीज। एंड आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है भाई, लव योर एनर्जी, कीप डूइंग द गुड वर्क मेरे भाई। थैंक यू। सी यू भाई, बाय बाय, टेक केयर, बहुत ही ऑल द बेस्ट। थैंक यू।